मैं कुमार सर 1S2 कुमार चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना न भूलें। और सभी दोस्तों से नव निवेदन है कि पेन और कॉपी लेकर बैठे, इसमें आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो आइए क्लास स्टार्ट किया जाए। 4 मई 2022 को किसने शुक्र ग्रह के अध्ययन हेतु दिसंबर 2024 में शुक्रयान फर्स्ट मिशन भेजने की घोषणा की है? शुक्रयान फर्स्ट किसके द्वारा भेजा जाएगा? इसरो के द्वारा भेजा जाएगा, जो भारत का स्पेस एजेंसी है। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? यूएसए के स्पेस एजेंसी है। जैक्सा जापान का है। रोसकोसमोस यह रसिया का है। आइए अगला क्वेश्चन। 2 मई 2022 को कौन T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक जोड़ने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? डेविड वार्नर है, जो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। शेन वॉर्न भी यहीं का था, ऑस्ट्रेलिया का, जिसका हाल ही में मृत्यु हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? छठे ब्रिक्स असुरन फिल्म के लिए धनुष को मिला है। असुरन फिल्म। आइए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया? जवाद। पाकिस्तान का चक्रवाती तूफान का नाम है गुलाब। गुलाब। जवाद सऊदी अरब का है। जवाद किसका है? सऊदी अरब का है। आइए अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक किसे बनाया गया है? बताइए दोस्तों। गीता गोपीनाथ है। नागोजी ओकाजा-इक्वेला कौन है? नाइजीरिया के रहने वाली है। यह WTO की महानिदेशक है। WTO की महानिदेशक। WTO की महानिदेशक है। WTO की महानिदेशक नागोजी ओकाजा-इक्वेला। आइए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस भारतीय इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। प्रतिवर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? बताइए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु दोस्तों 1607 में होती है। औरंगजेब के द्वारा किस मकबरा का निर्माण किया गया है? बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। मकबरा जो औरंगाबाद में है। जो औरंगाबाद में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन किताब अल हिंद पुस्तक का लेखक है? किताब अल हिंद पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए दोस्तों। अल हिंद पुस्तक का लेखक अल बरूनी है। अल बरूनी है। किताब अल हिंद पुस्तक का लेखक अल बरूनी है। अमीर खुसरो के बुक का नाम खजाइन। अमीर खुसरो का बुक का नाम खजाइन है। खजाइन इल फतेह।
खजाइन। अमीर खुसरो का बुक का नाम खजाइन इल फतेह और इसे तोताए हिंद भी कहा जाता है। यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अमीर खुसरो का बुक का नाम खजाइन इल फतेह और अमीर खुसरो किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था भारत में। इब्न बतूता कहाँ से आया था? भारत में मोरक्को से आया था। आइए अगला क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ईस्ट इंडिया रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके? बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव था। आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पुरास्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? नवपाषाण काल बताइए दोस्तों कौन सा है? प्रोपाषाण काल में भीमबेटका का मंदिर है, कुरनूल का गुफाएं है और हुसगी है। इसमें प्रोपाषाण काल में भीमबेटका है, कुरनाल का गुफाएं हैं और हुसगी है। यह प्रोपाषाण काल में है, प्रोपाषाण काल। और नवपाषाण काल में कोल्डी है। नवपाषाण काल में कोल्डी है। इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए दोस्तों, प्रोपाषाण काल में भीमबेटका का गुफा है, कुरनूल का गुफा है और हुसगी मंदिर है। और नवपाषाण काल में कोल्डिया है। इसका राइट आंसर ए होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है? निम्नलिखित में कौन व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। आइए अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा बनकर तैयार कब हुआ? संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को हुआ बनकर तैयार। और लागू कब हुआ था? संविधान बनकर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। महाद्वीपीय साहित्य में पाए जाने वाले मुख्यतः खनिज कौन सा है? बताइए दोस्तों। महाद्वीपीय साहित्य में पाए जाने वाले मुख्यतः खनिज, मतलब ये बोल रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर क्या पाया जाता है? देखिए दोस्तों, ऊपरी परत पर सिलिका प्लस एल्युमिनियम पाया जाता है और उसके निचले परत पर सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके जस्ट नीचे उसको कहा जाता है मेटल। मेटल में पाया जाता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है। और उसके जस्ट नीचे कोर में
सबसे नीचे कोर में पाया जाता है, निकल प्लस फेरस पाया जाता है, निकल प्लस फेरस पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत पर सिलिका प्लस एल्युमिनियम और मेटल बीच में पाया जाता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम और कोर में निकल प्लस फेरस पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका, बताइए दोस्तों, न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया है? स्वतंत्रता, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और फंडामेंटल राइट यहीं से लिया गया है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता लिया गया और संसदीय प्रणाली लिया गया है, संसदीय प्रणाली। और फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता लिया गया है। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का प्रावधान कौन से देश के संविधान से? यूएसए के संविधान से। अगर पूछे ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली लिया गया है और फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता लिया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, बताइए दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। महात्मा गांधी के आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ प्रयोग। महात्मा गांधी का आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग। सत्य के साथ प्रयोग महात्मा गांधी के आत्मकथा है, ठीक। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा ए लॉन्ग वॉक, ए लॉन्ग, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। तो आइए अगला क्वेश्चन। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। एक मई को मजदूर दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता था। 31 मई को तंबाकू दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया वन्य जीव दिवस। टांगो द्वीप निम्नलिखित में कौन से महासागर में अवस्थित है? टांगो द्वीप, बताइए दोस्तों। टांगो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है।
टांगो द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से बताइए दोस्तों किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख बताइए दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। बंगाल टाइगर के नाम से सौरभ गांगुली को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF के मुख्यालय और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोनों एक ही जगह है, वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका के राजधानी वाशिंगटन DC है। न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो अमेरिका के राजधानी है। न्यूयॉर्क में UNO की राजधानी। आइए अगला क्वेश्चन। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भारत रत्न प्राप्तकर्ता सबसे पहले 3 व्यक्तियों को मिला था। 3 व्यक्तियों को मिला था सबसे पहले। S राधाकृष्ण, CV रमन और राजगोपालाचारी को। तो इसमें CV रमन नहीं है और राजगोपालाचारी नहीं है। 1954 में इन तीनों व्यक्तियों को मिला था। तो राइट आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णा। 1954 में सबसे पहले इन 3 व्यक्तियों को मिला था, राधाकृष्णा, CV रमन और राजगोपालाचारी को मिला था। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। 1944 में इसका स्थापना हुआ था। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। 1944 में इसका स्थापना हुआ था। वर्ल्ड बैंक और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय था। आइए अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? बताइए दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? कवक से प्राप्त होती है। तो आइए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? बताइए दोस्तों। हीरा और फ्लोरीन। हीरा और फ्लोरीन यह कुचालक होता है। और ग्रेफाइट सुचालक होता है। ग्रेफाइट सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट होगा। क्या पूछा है? सुचालक ग्रेफाइट। हीरा और फ्लोरीन कुचालक होता है। इसका राइट आंसर C होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर
दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, गलत हो गया है। इसका कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम पैलेट कण इसको कहा जाता है और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पे आज समाप्त किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लगे तो अपने